Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we read our fourth chapter of English grammar, nouns, gender. As we have discussed earlier about noun, what is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. नाउन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, कोई भी एनिमल, कोई भी थिंग, ये सब चीज़ों के नेम होते हैं हमारे नाउन्स. एंड नाउ आवर चैप्टर इज़ नाउन्स जेंडर. व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर क्या होता है? अ कैटेगरी, अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल. इट इज़ अबाउट द मेल एंड अ फीमेल कैटेगरी. जेंडर क्या होता है? किसी भी मेल और फीमेल कैटेगरी के बारे में जो हमें बताता है वो होता है हमारा जेंडर. जेंडर इज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट क्लासिफाइज इट इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर. तो यहाँ पर देखिए आप, कंप्लीट द टेबल विद द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमारे पास टेबल है, कॉलम ए एंड कॉलम बी. हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. मदर, सिस्टर, आंट, ग्रैंड मदर. अब यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं. आपको जानते हैं आप अपनी मदर का नेम, सिस्टर, आंट, ग्रैंड मदर. इसी तरह कॉलम बी में फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर. क्लियर? Did you notice that all the words in column A refer to female members of a family, while the words in column B refer to male members of a family? अब आप देखेंगे जो कॉलम A में जितने भी नेम्स हैं वो आपकी फैमिली के फीमेल मेंबर्स है. आपकी मम्मा, आपकी सिस्टर, आपकी आंट, आपकी ग्रैंड मदर, ये सब कौन से नेम्स होंगे? हमारे फीमेल में होंगी. इसी तरह से कॉलम बी में जितने भी नेम्स हैं आपके वो सब मेल मेंबर्स हैं. सो द नाउन्स दैट रेफर टू ह्यूमंस और एनिमल्स दैट आर मेल आर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर कौन होते हैं? जो नाउन्स किसी भी एनिमल या फिर किसी भी ह्यूमन को रेफ़र करते हैं. और कौन से एनिमल्स और ह्यूमंस को रेफ़र करते हैं? जो मेल होते हैं वो हमारे होते हैं मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्ज़ाम्पल किंग, होस्ट, लॉयन, ये सब किस से बिलोंग करते हैं? ये मेल्स हैं, मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो वो होते हैं हमारे मैस्कुलिन जेंडर. यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, किंग, होस्ट, लॉयन. इसी तरह nouns that refer to humans or animals that are female are of the feminine gender. जो nouns फीमेल को रेफ़र करते हैं, जो भी एनिमल्स या फिर ह्यूमंस फीमेल को रेफ़र करते हैं, वो होते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर. यानी कि जो भी फीमेल के बारे में हमें बताते हैं वो हमारे फेमिनिन जेंडर हैं, और जो हमें मेल के बारे में बताते हैं वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर हैं. यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, क्वीन, होस्टेस, लॉयनेस. अब किंग का फेमिनिन जेंडर होता है क्वीन. इसी तरह से होस्ट, होस्टेस, लॉयन, लॉयनेस. क्लियर? Nouns that can refer to both a male and a female are of the common gender. हमारा थर्ड टाइप है, हमने 2 टाइप डिस्कस किए हैं अभी. फर्स्ट इज़ मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज़ फेमिनिन जेंडर, एंड द थर्ड वन इज़ कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर, nouns that can refer to both a male and a female are of the common gender. जो नाउन्स किसको रेफ़र करते हैं? बोथ मेल एंड फीमेल को रेफ़र करते हैं, वो होते हैं हमारे कॉमन जेंडर. यानी कि जो हमें मेल के बारे में भी बताते हैं और जो हमें फीमेल के बारे में भी बताते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल्स डॉक्टर, टीचर, बेबी. अब डॉक्टर है, आपको नहीं मालूम होगा कि डॉक्टर कौन है. टीचर, टीचर के बारे में भी अब यहाँ पर सिर्फ टीचर लिखा हुआ है, सर है, मैम है, यू डोंट नो. बेबी, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है. तो यहाँ पर ये होते हैं हमारे कॉमन जेंडर, जो बोथ मेल एंड फीमेल को रेफ़र करते हैं. नेक्स्ट, नाउन्स दैट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स और अ कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, कलेक्टिव नाउन्स आर ऑफ द न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर के बारे में बताया है. न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं?
जो नाउन्स नॉन लिविंग थिंग्स को रेफ़र करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें जो होती हैं जिनके अंदर जान नहीं होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, मोबाइल फ़ोन, शूज़, ये सब होती हैं हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। या फिर और अ कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, या जो लिविंग थिंग्स के कलेक्शन होती है, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो, वो होते हैं हमारे न्यूटर जेंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, स्कूल, आर्मी। पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आता है, आर्मी हमारे लिविंग थिंग्स में कलेक्टिव नाउन आ गया है। तो ये सब हैं हमारे न्यूटर जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग थिंग्स के कलेक्शन को रेफ़र करते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूटर जेंडर। क्लियर? हमने यहाँ पर 4 जेंडर्स को डिस्कस किया है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को रेफ़र करते हैं, फेमिनिन जेंडर जो फीमेल को रेफ़र करते हैं, कॉमन जेंडर जो बोथ मेल एंड फीमेल को रेफ़र करते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ न्यूटर जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स और कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स को रेफ़र करते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूटर जेंडर। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर नाउन्स। A noun in masculine gender can be changed to its feminine form by। अब इन्होंने हमें बताया है कि हमने मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करना है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में सिंगुलर एंड प्लूरल चेंज किया था, उसमें ES ऐड किया था कहीं पर, कहीं VES ऐड हुआ था। तो इसी तरह यहाँ पर एडिंग होनी है, एडिंग ESS टू द नाउन इन मैस्कुलिन जेंडर। काउंट, काउंटेस, हायर, आयरस, लॉयन, लॉयनेस, इन सब में हमने क्या किया है, ESS ऐड कर दिया है। मैस्कुलिन फॉर्म में ESS ऐड करने पर ये फेमिनिन फॉर्म बन गई है। क्लियर? नेक्स्ट, इन सम केसेस द स्पेलिंग हैज़ टू बी चेंज स्लाइटली व्हेन फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर बाय एडिंग ESS। कुछ केसेस में क्या होता है, जब हम मैस्कुलिन में ESS ऐड करते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, तो उसकी फेमिनिन में स्पेलिंग में स्लाइटली चेंज आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल ACTOR एक्टर, हमने इसमें ESS ऐड किया है तो ACTRESS एक्ट्रेस। ड्यूक, डचेस, एम्परर, एम्प्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, इन सब की स्पेलिंग में स्लाइटली चेंज हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट, यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ में तो हमने ESS ऐड किया है तो वो उसकी फेमिनिन फॉर्म बन गई है, लेकिन कुछ मैस्कुलिन का एंटायरली डिफरेंट वर्ड निकलता है, बिल्कुल अलग वर्ड निकलता है उसकी फेमिनिन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय में हम ESS ऐड नहीं करेंगे, इसकी जो फेमिनिन फॉर्म होगी वो होगी गर्ल, बॉय गर्ल। हॉर्स, मेयर, गेंडर, गीज, नेफ्यू, नीस, फेमिनिन फॉर्म जो हुई है इसकी, ये एंटायरली डिफरेंट वर्ड है, बिल्कुल अलग वर्ड हुआ है मैस्कुलिन फॉर्म से। क्लियर? नेक्स्ट, चेंजिंग अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड व्हाइल कीपिंग द अदर पार्ट अनचेंज्ड। अब मैंने आपको कंपाउंड वर्ड बताया हुआ है, जब 2 वर्ड्स मिलते हैं, मोर देन 1 वर्ड मिलकर एक न्यू वर्ड बनाते हैं, वो हमारे होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। हमने नाउन में पढ़ा हुआ है, तो मैस्कुलिन में देखिए यहाँ पर है ये ग्रैंडफादर, लैंडलॉर्ड, ये हमारे 2 वर्ड्स हैं, ग्रैंड फादर, लैंड, लॉर्ड। तो इसका फेमिनिन फॉर्म जो बनाया है हमने, चेंजिंग अ पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड व्हाइल कीपिंग द अदर पार्ट अनचेंज्ड। ग्रैंडफादर में ग्रैंड एज इट इज़ रहने दिया है, फादर चेंज हो गया है मदर में, तो एक पार्ट को अनचेंज रहने दिया है और एक पार्ट को हमने चेंज कर दिया है। सो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, ही गॉट, शी गॉट, पीकॉक, पी हैन। तो 1 पार्ट अनचेंज्ड एंड 1 पार्ट जो है वो हमारा चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारा फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के कुछ चेंजेस थे, कुछ रूल्स थे कि हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं। नाउन्स, जेंडर, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें 4 जेंडर्स के अबाउट पढ़ा है। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। फर्स्ट इज़ मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड इज़ फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज़ कॉमन जेंडर एंड द लास्ट वन इज़ न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर refer to humans or animals that are male. Feminine gender refer to humans or animals that are female. Common gender refer to both a male and a female.
Neuter gender refer to non-living things or a collection of living things. 4 genders डिस्कस हो चुके हैं यहाँ पर. फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर. नाउन्स, कुछ रूल्स हैं कि हमने उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे ऐड करते हैं. बाय एडिंग ESS टू द नाउन इन मैस्कुलिन जेंडर, using an entirely different word, changing a part of a compound word while keeping the other part unchanged. So this is the 4th chapter of our English grammar, nouns, gender. I hope you enjoy the video. Take care. Allah Hafiz.